आज हम बात करेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ। हम सभी को स्कूलों में पढ़ाया गया कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बताया, जिसके लिए उन्हें फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा गया है। ये थ्योरी 1859 में पब्लिश हुई। डार्विन की थ्योरी इस पर आधारित थी कि जैविक रूप से मानव जाति का सीधा विकास नहीं हुआ। सभी प्रजातियां मूल रूप से एक ही जाति की उत्पत्ति हैं और वह समय के साथ बदलती है, जिससे नई प्रजातियां पैदा होती हैं, पर उनका पूर्वज एक ही होता है। डार्विन ने यह भी बताया कि मानव बंदर से विकसित हुए, क्योंकि मनुष्यों की संरचना बहुत हद तक बंदर से मिलती है। इसका विरोध ईसाई धर्म के लोग और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसके विरोध में उठ खड़े हुए। उन्हें अपने पूर्वजों को बंदर कहे जाने पर अपमान लग रहा था, तो वे इस सिद्धांत के खिलाफ हो गए। आपने पढ़ा होगा कि जब जीव की उत्पत्ति हुई तो वे केवल जल में रहने के लिए अनुकूल थी। फिर बाद में उसका शारीरिक विकास ज़मीन पर रहने के लिए हुआ और आगे वो जल और थल दोनों के लिए विकसित हो गए। जो जीव समय के साथ नहीं बदल पाए वह नष्ट होते चले गए या कम होते चले गए और नए जीव नए वातावरण के अनुकूल विकसित होते चले गए। पर क्या आप जानते हैं, हमारे वेदों और शास्त्रों में हजारों साल पहले मानव की विकास की धारणा की जा चुकी है, जो इस वैज्ञानिक तर्क से अधिक स्पष्ट है। सबसे आश्चर्य की बात है कि जब कोई धर्म या विज्ञान इस विषय पर सोच भी नहीं रहा था, तब हिंदू धर्म के वेद और शास्त्र इतनी अच्छी तरह से सरल भाषा में कहानियों के रूप में सब कुछ सुना रहे थे। हमारे पूर्वजों की वह बातें पता थीं जो आज हम खोज रहे हैं। एक कहानी के रूप में मानव विकास को विष्णु के 10 अवतारों के जरिए समझा दिया। डार्विन की थ्योरी विष्णु के 10 अवतारों से मिलती जुलती है और ये सभी अवतार इंटरकनेक्टेड हैं। अवतार शब्द संस्कृत शब्द अवतरण से बना है, जिसका अर्थ नीचे की तरफ आना है। हिंदू धर्म में पृथ्वी पर अधर्म के विनाश के लिए ईश्वर के मानव अथवा पशु रूप में अवतार लेने की अवधारणा है। पता है कि 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, साउंड वाइब्रेशंस पैदा हुई, प्रकाश आया तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जीव आए। 4.6 अरब साल पहले जब सूर्य की उत्पत्ति हुई, तब फोटोसिंथेसिस शुरू हुई और हरे हरे पेड़ पौधे आए। और फिर शुरू हुआ ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी मानव की उत्पत्ति, जिसे योगियों ने विष्णु के अवतारों से जोड़ा। हर अवतार अपने आप में महान है। इवोल्यूशन की शुरुआत पहले अवतार से, जिसे मछली या मत्स्य अवतार कहते हैं और जल में रहने वाला जीव है, इसमें से कुछ विकसित हुए और भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कुर्मा अवतार यानी कछुओं का माना गया। मानव विकास के क्रम में कछुआ समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहे जीवन को दर्शाता है, क्योंकि वह जल और पृथ्वी दोनों में रहने के लिए विकसित हुआ। इसमें से कुछ और विकसित हुए और भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में आए वराह, यानी जंगली सुअर और वाइल्ड बोर, जो कि जंगलों में घूमने वाला जीव थे। यह जंगल का पहला प्राणी था, यानी मानव विकास के क्रम में जीवन पृथ्वी पर आने के बाद जंगल की तरफ बढ़कर जंगली जानवरों के रूप में विकसित हुआ। देन स्टार्टेड द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट है वही रहेगा। ये वाइल्ड बोर शेर की तरह ताकतवर हो गया और जंगल में राज करता था। चौथे अवतार के रूप में विष्णु नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। जंगली जीवों में थोड़ी सी बुद्धिमानी आ गई तो आधे जानवर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए, यानी विकास के क्रम में नरसिंह भगवान ने मनुष्य के रूप में प्रवेश किया। ताकत शेर की और सोच मनुष्य की, मतलब इस अवतार में कुछ इंटेलिजेंस आई। देयर वॉज ए कॉन्स्टेंट फाइट बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट इन द माइंड, यानी दिमाग में पशुता और मनुष्यता दोनों भरी थी। अगले अवतार में पशुता को हटाना था, तो फिर भगवान विष्णु ने वामन या बौना अवतार के रूप में जन्म लिया। बौना अवतार को छोटा साइज नहीं दर्शाया, बल्कि दिमाग बालक जैसा, जिसमें थोड़ी सी मनुष्यता आई, यानी थोड़े मनुष्य के गुण आए। अब विकास के रूप में अपना अस्तित्व बनाने के लिए मनुष्य को औजार की आवश्यकता पड़ी, तो भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। उनके पास हथियार के रूप में कुल्हाड़ी भी थी। ये पूर्ण रूप से विकसित थे। दिस अवतार इंडिकेट्स फर्स्ट फुली डेवलप्ड मैन। शरीर, बुद्धि, मन सब मिला
पर अपनी इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं था। जब चाहा, जहाँ चाहा किसी को मार दिया और अपनी ही माँ का सर काट डाला। जब धरती पे मनुष्यों की संख्या अधिक हो गई, राजा, प्रजा और समाज का ताना बाना बुनने की आवश्यकता पड़ी, तब त्रेता युग में श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। ही वॉज द परफेक्ट मॉरल मैन। लॉज फॉलो करते थे, मर्यादा में रहते थे, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और प्राण जाए पर वचन न जाए की महिमा बताई। धरती पर विकास होता गया और प्रभु श्री राम के बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जो कि राजनेता, राजनीतिज्ञ और प्रेमी उभरे। उन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए ये सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है और कैसे खुद को और अपने परिवार को आनंदित किया जा सकता है। वह कर्मयोगी कहलाए जिन्होंने वचन जाए पर धर्म न जाए की महिमा बताई। 9वें अवतार में भगवान विष्णु भगवान बुद्ध बनकर आए और बौद्ध धर्म की स्थापना की, समाज को हिंसा से मुक्ति दिलाई। भगवान बुद्ध ने स्वयं को जानने और केवल ध्यान के माध्यम से आत्म अनुभूति कराई। हिंदू धर्म में कल्कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार होंगे, जिनके कलयुग के अंत में प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है, जो कि 4,32,000 वर्ष दूर है। कलयुग को सभी युगों में सबसे अंधकारमय युग कहा जाता है। यह एक ऐसा समय है जब बुराई हावी होती है और धार्मिकता का पतन होता है। ऐसा कहा गया कि भगवान कल की दुनिया को बुराई से मुक्त करेंगे और धर्म के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। आप अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में डालें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो देख पाएं। धन्यवाद।